वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यह सेशन आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें हम क्रम व्यवस्था परीक्षण अर्थात ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाले हैं और ये उसका पार्ट 2 होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हें कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए। पहले दे रखा है राष्ट्र, दूसरा में गांव, तीसरा में शहर, चौथा में जिला और पांचवा में राज्य। तो इसमें हमें करना क्या है? करना यह है कि हमें नीचे से ऊपर क्रम के ओर जाना है। क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा होगा गांव। कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है, ये होगा पहले नंबर पे। गांव के बाद क्या हो जाएगा? गांव के बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शहर, ये आएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? गांव हो गया, शहर हो गया। शहर के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4 जिला, ये आ गया 4। फिर क्या होगा? जिला के बाद राज्य और फिर राष्ट्र। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन में दे रखा है 2, 3 और 4 कहाँ कहाँ पर दे रखा है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दे रखा है 2, 3, 4। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा राज्य। कहाँ पर दे रखा है? राज्य दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है राज्य। और सबसे लास्ट में राष्ट्र दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में राष्ट्र दे रखा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। कह रहा है अर्थपूर्ण क्रम में सजाने के लिए। एक में दे रखा है चाबी, दूसरा में दरवाजा, तीसरा में ताला, चौथा में कमरा और पांचवा में स्विच ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चाबी को लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? चाबी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। पहले नंबर में चाबी कहाँ कहाँ पर है? तो ये तो पहले से कट गया और ये भी कट गया। तो ऑप्शन सी और डी बचा हुआ है। दोनों में पहले क्या है? एक एक दे रखा है। तो चाबी से हम क्या करेंगे? चाबी से हम ताला खोलेंगे। तो पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर आएगा। ताला खोलने के बाद क्या करेंगे? दरवाजा खोलेंगे। तो फिर क्या आएगा? 2 नंबर। दरवाजा खोलने के बाद क्या करेंगे? कमरा में जाएंगे। फिर आएगा 4 नंबर। कमरा में जाने के बाद क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। लास्ट में आ जाएगा 5 नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए 1, 3, 2, 4, 5 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहाँ से आप सभी प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्प से उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। एक में दे रखा है फेफड़े, दूसरा में नथुने, तीसरा में श्वास नली और चौथा में दे रखा है रक्त। यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का बात हो रहा है। अर्थात हम जो सांस लेते हैं उस प्रक्रिया का यहाँ पर बात हो रहा है कि कैसे कैसे हम सांस लेते हैं। तो पहले किसका प्रयोग होता है? पहले नथुना का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर। नथुना से क्या होता है? हवा जो है नाक के अंदर जाता है। नथुना के बाद क्या होगा? नथुना के बाद होगा श्वास नली। तो 2 के बाद क्या होगा? 3 नंबर होगा। श्वास नली के बाद कहाँ जाएगा हवा? हवा जाएगा फेफड़ा में। उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर और लास्ट में
फेफड़ा के बाद कहाँ जाएगा? वो फेफड़ा के बाद जाएगा रक्त में। 4 नंबर 2 3 1 4 कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। एक में दे रखा है पुलिस, दूसरा में दंड, तीसरा में अपराध, चौथा में न्यायाधीश और पांचवा में दे रखा है निर्णय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, पुलिस, क्या पुलिस ऐसे ही पकड़ लेता है? नहीं पकड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके बाद उसको पुलिस पकड़ता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें हो जाएगा अपराध। सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर अपराध। अपराध करेगा, उसके बाद क्या करेगा? इसको पुलिस आके पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। जब पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगा तो उनको ले जाएगा कहाँ पर? न्यायाधीश के पास ले जाएगा। 1 के बाद हो जाएगा 4। जब न्यायाधीश के पास ले जाएगा तो फिर न्यायाधीश क्या करेगा? उसका निर्णय करेगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो 4 के बाद हो जाएगा 5 नंबर। निर्णय हो गया तो अब तो उसको दंड मिलना ही मिलना है। लास्ट में हो जाएगा 2 नंबर। 3 1 4 5 2 कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए, 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? ये जो सेशन है इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं इसी टाइप के होंगे। 1-2 क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकता है। एक में दे रखा है गंतव्य स्थान, दूसरा में दे रखा है टिकट लेना, तीसरा में चढ़ाना, चौथा में सफर करना और पांचवा में तैयारी करना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब कहीं पे हम जाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लिए हम खुद को तैयार करेंगे कि हाँ हमें वहां पर जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? पहले हम तैयार होंगे, अर्थात तैयार करना। सबसे पहले होगा 5 नंबर। तो यहां से देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कट गया। जब तैयार करना हो गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम टिकट लेंगे। उसके बाद हो जाएगा 5 के बाद 2 नंबर। टिकट लेने के बाद क्या करेंगे? फिर हम गाड़ी पर चढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद क्या होगा? 3 नंबर। चढ़ाना हो गया, उसके बाद सफर करेंगे 4 नंबर। फिर लास्ट में जहां पे हमें जाना है वहां पे पहुंच जाएंगे, अर्थात गंतव्य स्थान। लास्ट में होगा 1 नंबर। 5 2 3 4 1 कहां पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 3 2 1 4 6 5 9 8 7 में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए? तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये होता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कौन सा जो वर्ड है वो उसी स्थान पर रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा? 1 होगा, लेकिन 1 के स्थान पर 3 है तो ये नहीं होगा। फिर 2 होगा तो 2 के स्थान पर 2 है तो 1 हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर 3 होगा, ये भी नहीं है। 4 भी है, 2 हुआ। फिर 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7, फिर 8 देखिए 8 अपने स्थान पे है। फिर 8 का 9 हुआ तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ड जो हैं कौन सब? एक तो हो गया 2 नंबर, फिर 4 नंबर देख लीजिए, फिर 8 नंबर देख लीजिए। ये 3 जो है 3 अंक कहाँ पर हैं? अपने स्थान पे हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही क्रम में सजाएं। कह रहा है कि सही क्रम में सजाने के लिए पहले दे रखा है दही, उसके बाद घास, फिर मक्खन, दूध, गाय। इसे हम कैसे सजाएंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले क्या आएगा, पहले गाय आएगा। दूध कहाँ से मिलेगा, गाय से मिलेगा ना। हाँ, तो पहले गाय होगा, ऑप्शन नंबर ए। गाय हो गया। गाय क्या करेगा, गाय दूध देगा? नहीं, पहले गाय दूध नहीं देगा। पहले गाय क्या करेगा, पहले गाय घास खाएगा, तभी ना दूध देगा। हाँ, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद बी हो जाएगा। पहले गाय हुआ, गाय घास खाया, घास खाने के बाद वो दूध देगा, फिर होगा डी नंबर। दूध देने के बाद क्या करेंगे, दही बनाएंगे। डी के बाद हो गया ए नंबर। दही बन गया तो फिर उसके बाद मक्खन, उसी से निकलेगा मक्खन। क्या होगा, सी लास्ट में हो जाएगा। तो ई बी डी ए सी कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 4 बिंदु ए बी सी डी एक सीधी रेखा में है। ए बी सी डी जो है ये सीधी रेखा में है। ए से बी की दूरी जो है कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। बी से सी की दूरी कितनी है, 7.25 सेंटीमीटर। सी से डी की दूरी कितना है, 3.25 सेंटीमीटर। और ए और डी की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बिंदुओं की सही श्रृंखला है। तो यहाँ पर हमें सही श्रृंखला बनाना है। तो यहाँ पे हम एक लंबा रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा यहाँ तक। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पे क्या है, ए है। जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है ए और डी की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, डी हो गया, डी हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2 cm है। और ऊपर में क्या लिखा है, ए और बी की दूरी जो है 12.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ए तो हो गया, फिर मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। और पूरा का जो लंबाई है कितना होगा, ये होगा 12.5। ये ए और बी के बीच की दूरी है, ये भी हो गया। फिर देखिए बी से सी की दूरी कितना है, 7.25 सेंटीमीटर। और सी से डी की दूरी कितना है, 3.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी हो गया। फिर सी कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा सी। और सी और डी के बीच की दूरी कितना है, 3.25 सेंटीमीटर। फिर ऊपर लाइन में लिखा हुआ है बी से सी की दूरी कितना है, 7.25 सेंटीमीटर। और ऊपर वाले लाइन में देख लीजिए कहा गया है ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 12.5। तो यहाँ तक घटा लीजिए, पूरा हो गया 12.5, इसमें से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 10.5। इसमें से 3.25 घटेगा, क्या हो जाएगा, 7.25। और यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि बी से सी की दूरी कितना है, 7.25, अर्थात ये मिल रहा है। 7.25 जो है ये बी और सी के बीच की दूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पहले तो ए हो जाएगा, फिर डी होगा, सी और बी। कहाँ पर दे रखा है, ए डी सी बी, ए डी सी बी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।